हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा अकेडमी में। मैं मसूद सर आज आपके लिए वर्ग का भाग 2 लेकर आया हूं। वर्ग का भाग 1 जो है हमने लोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। आज हम आपको भाग 2 पढ़ाएंगे। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस भाग 2 में हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आप लोगों को करा देता हूँ। आइए देखते हैं। अगला जो सवाल हमने छोड़ा था भाग 1 में, वो सवाल जो है रास्ते का क्षेत्रफल पर था, ठीक। तो वहीं से हम एक सवाल और स्टार्ट करते हैं, वहीं से आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, तो आपको एक सवाल देते हैं, लिखिएगा कि एक वर्गाकार भूमिखंड जिसकी एक भुजा 50 मीटर है और इसके अंदर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, ठीक है। और इसे बनाने का खर्च 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर आता है। तो कुल खर्च ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए सवाल को देखते हैं कैसे बनेगा ये सवाल। हाँ, आ जाइए। देखिए, मैंने इसमें आपको एक फॉर्मूला दिया था, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बराबर 2 गुणे रास्ता कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, फिर प्लस माइनस 2 गुणते रास्ता। शायद यही फॉर्मूला था, शायद नहीं, यही था ही। तो अब हम इसी पर रखते हैं। कैसे रखेंगे आप देखिए। अभी बताइए, ये तो 2 हो गया, रास्ता कितने का है? 3 का है, और लंबाई चौड़ाई दोनों कितनी है? 50, ठीक। माइनस 2 गुणते रास्ता कितना है? 3 है। तो 3 दूना के 6, ये हो गया 100 और ये हो गया 6 में गुणा करेंगे कितने से? 94 से। 6 चौक को 24 और 4 हाथ में है 2, 6 9 54 और 2 58। इतना मीटर स्क्वायर जो हुआ उसका क्षेत्रफल हुआ। अब चूंकि इसने पूछा था कि रास्ते बनाने का कुल खर्च कितना होगा, और उसने बोला है 2 रुपया प्रति मीटर, ठीक है। तो 2 रुपया प्रति मीटर बोला है, तो ये 584 में आप 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक। 8 16 हाथ में 1 10 11, इतना रुपया लग जाएगा। बस सिंपल सा सवाल हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, आपसे रुपया पर भी पूछ सकता है। जब भी रुपया पूछेगा तो सबसे पहले आप जो है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए रास्ते का, और फिर रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के बाद जो है आप इसको आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, एक वर्गाकार भूमिखंड जिसकी एक भुजा 40 मीटर है, इसके बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है। 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया जाता है, ठीक है। रास्ते सहित बाढ़ लगाने का खर्च क्या आएगा यदि 1 मीटर का खर्च 1 रुपया 50 पैसा आता हो, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप के भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे पेपरों में। आइए देखते हैं। तो इसने बोला क्या? इसने बोला कि एक रास्ता है, एक जो है वर्गाकार भूमिखंड है, और इस वर्गाकार भूमिखंड की एक भुजा कितनी है? 40। तो सभी 40 हो जाएंगे। इसके बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा क्या है? रास्ता है। 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक ना। 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो अब आप ही बताओ, जब आप बाढ़ लगाओगे तो इसके किनारे किनारे पर आप बाढ़ लगाओगे, इसके किनारे किनारे पर आप बाढ़ लगाओगे, ठीक है ना। तो जब इसके किनारे पर बाढ़ लगाओगे तो इधर भी बढ़ेगा लंबाई और इधर भी बढ़ेगा। तो अगर ये 4 बढ़ा, ये भी 4 बढ़ा, टोटल कितने बढ़ जाएंगे? 8, और ये 40 और 8 48। तो जब एक 48 होगा तो ये भी तो 48 होगा, तो सभी क्या हो जाएंगे? 48। इसने ये बोला है कि बाढ़ लगाने का खर्च, तो हम तो किनारे किनारे पर ही ना बाढ़ लगाएंगे,
या बाँस से घेरे हैं या कांटे वाले तार से घेरे हैं, ठीक है, या पिलर से घेरे हैं, तो हम किनारे पे ही घेरेंगे क्योंकि रास्ते सहित लेना है। तो बड़े वाले वर्ग का क्या करोगे, यहाँ पे परिमाप निकाल लोगे, ठीक है। तो परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 48 48, 8 चौको 32, हाथ में आया 3, 16 3 19, तो 196 मीटर इसका क्या हो गया, इसका हो गया आपका परिमाप। अब आप इसमें गुणा कर दीजिए 1.5 से, 192 गुणे 1.5 या 1.5 करिए, या इसको थोड़ा सुविधा के लिए हम 3/2 कर देते हैं। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 9 18, 1 बचा 2 छक्का 12, 96 में कट गया, 36 18, हाथ में 1 27 और 1 28, तो 288 रुपया उसका टोटल जो है खर्चा आ गया, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों को जब भी पूछे तो आप जो है परिमाप निकाल लीजिए, परिमाप निकाल लेंगे आपका सवाल आसानी से बन जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा सा विविध टाइप के भी क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा, ठीक है, नोट करिएगा अपनी कॉपी में, हाँ। और अगर नोट ना कर पाए तो वीडियो को बार बार रोक कर पॉज करके फिर प्रश्न को लिख कर नोट्स बनाइए, अच्छे से बनाइए, या आपको आता है तो आप करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रश्न है 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, फिर बोला 32 सेंटीमीटर, हाँ, फिर बोला 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, ठीक है, और 80 सेंटीमीटर है, और 80 सेंटीमीटर है, ठीक। 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप कितना है, उस वर्ग का परिमाप कितना है जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, क्षेत्रफल के 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, ठीक है। तो आइए बनाया जाए। अब इन 5 वर्गों का ये क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, ठीक है ना। तो परिमाप से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, भुजा, ठीक। तो भुजा बराबर, फॉर्मूला जानते हैं, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होती है, तो हम कह सकते हैं भुजा बराबर परिमाप बटा के 4 कर दीजिए। तो चलिए पहलका का निकालते हैं। तो 24 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 छक 24, 6 आएगा, पहले की भुजा 6। इसी प्रकार दूसरे का जो 32 है, 32 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा, और 40 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, 76 में आप 4 से भाग देंगे तो 19 हो जाएगी, और 80 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो वो 20 हो जाएगा। अब जिसका भुजा 6 है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 36 होगा। जिसकी भुजा 8 है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 64 होगा। जिसकी भुजा 10 है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 100 होगा। जिसकी भुजा 19 है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 19 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 361। और जिसकी भुजा 20 है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 400। सबको जोड़ देते हैं, ठीक। तो बड़ा वाला पहले लिखते हैं, 400, 361, 100, 64, 36, 6 4 10, 10 1 11, अथवा 1, 6 6 12, 12 3, 15 1 16, हाथ में 1, 4 3 7 7 1 8, 8 1 9, 961। तो 961 जो हुआ वो क्या हुआ, 961 जो है वह इस बड़े जो बड़ा बनेगा स्क्वायर, जो बड़ा स्क्वायर बनेगा उसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल है। अगर 961 स्क्वायर मीटर जो है उसका क्षेत्रफल है, सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल है, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल है, तो इसकी एक भुजा क्या होगी। तो आप जानते हो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर,
ठीक है। तो क्षेत्रफल हो गया 961, भुजा को आप स्क्वायर, तो 9 से 61 किसका होता है? अगर वर्गमूल तोड़ेंगे तो आप जानते हैं 31 का, ठीक है। तो भुजा कितनी हो गई? 31, ठीक है। तो भुजा कितनी हो गई? 31। और इसने पूछा भी था कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। अच्छा परिमाप पूछा, सॉरी परिमाप पूछा है, तो अब तुम भुजा निकाले हैं, परिमाप कितना होगा? 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणते 31, 4 एक कम 4, 4 3 12, 124 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा परिमाप, परिमाप, ठीक है, परिमाप। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इन सबका जो है क्षेत्रफल ले लिया, क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ दिया, बड़ा क्षेत्रफल इतना हो गया, इसका हमने जो है फिर भुजा निकाल लिया और फिर परिमाप निकाल लिया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये प्रश्न बनेगा। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है, ठीक है, इस पर अंतर दे दिया है, ठीक। तो आइए, एक वर्ग है जिसका परिमाप कितना है? 40, तो 40 बटा के अगर हम 4 करें तो इसकी भुजा हो गई 10, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 100। दूसरे का जो परिमाप हो 32, तो ये हो गया 32, 32 बटा के 4 करेंगे तो ये हो गया 8, 8 का क्षेत्रफल हो गया 64। इसका अंतर कितना है? 36, 36 अगर है, बोला ना अंतर 36, तो यानी जो बड़ा क्षेत्रफल बना, जो क्षेत्रफल बना यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल बना वो 36 है, तो इसकी भुजा कितनी होगी? तो 36 अगर ये क्षेत्रफल है तो भुजा कितनी होगी? 6, ठीक। अगर भुजा 6 है तो परिमाप कितना होगा? 4 गुणे 6, 4 गुणे 6 का मतलब कितना हो जाएगा? 24। तो 6 गुणते 4 कर देंगे या 4 गुणे 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 24। तो 24 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। सिंपल सा था, जैसे अगला प्रश्न था उसमें योग था, इसमें अंतर था, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला? 44,100 यानी 44,100 का मतलब हो गया 44100, 44,100 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक फुटबॉल मैदान की बाढ़ के लिए कितने मीटर बाढ़ों की आवश्यकता होगी? कितने मीटर बाढ़ों की आवश्यकता होगी? अब देखिए, ये आपका आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक ना। तो ये देखिए, ये है वर्ग, ये समझिए फुटबॉल का मैदान है, ठीक, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 44,100, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ये ज्ञात करेंगे कि इसकी ये जो फुटबॉल मैदान है, इसकी एक भुजा कितनी है। तो क्या करना चाहिए आपको? इसका वर्गमूल निकाल लेना चाहिए। एक किसका होता है? 21 का, और 2 जीरो के लिए 1 जीरो, तो एक भुजा कितनी आई? 210 मीटर। उसी तरह से परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? 200 परिमाप 210 गुणते 4, 0, 4 कम 4, 4 दूना के 8, 840 मीटर उसका क्या हो गया? परिमाप हो जाएगा। और इस 840 मीटर पर ही तो वो बाढ़ लगाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा? 840 मीटर, ठीक है। चलिए अगला एक प्रश्न लेते हैं, छोटा सा प्रश्न है, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्णों पर बने किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्णों पर बने वर्गों के बीच का अनुपात क्या होगा? ठीक है, वर्गों के बीच का अनुपात क्या होगा? फिर से सुनिए, किसी वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्णों पर बने वर्गों के बीच का अनुपात क्या होगा? देखिए ये क्या बोल रहा प्रश्न है, क्या प्रश्न ये बोला है कि मान लीजिए एक वर्ग है, तो भाई वर्ग है तो वर्ग का एक विकर्ण भी तो होगा, तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है और इस विकर्ण को लेकर जो वर्ग बना उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो हम ये कहते हैं, चलो इसकी भुजा अगर a मान लो तो सभी भुजा a हो जाएगी, सभी भुजा कितनी हो जाएगी? a, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है? 1 करनी में 2, क्यों हो जाएगा?
क्योंकि वर्ग का विकर्ण होता है भुजाकर्णी में 2। ठीक है, वर्ग का होता है भुजाकर्णी में 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालने जाए, हाँ, तो ये होगा ए स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल निकालने जाए, एक करनी में 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, करनी में हट जाएगा तो ये 2 बचेगा, ये हट गया, 1 बचा, तो एक संबंध है, ये संबंध है ना, तो एक संबंध है, कितना निकल रहा है 2, तो इसका आंसर है एक संबंध है 2। ठीक है, एक संबंध है 2। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना, इसलिए इजीली वे में हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको देखिए आप। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर माने भुजा होती है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोर को दोहरा कर दिया जाए, माने दोहरा मतलब 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यह सूत्र हम लोग परसेंटेज वृद्धि वाले सूत्र पर भी बना सकते हैं। जैसे परसेंटेज वृद्धि वाला सूत्र क्या है, a प्लस बी प्लस a गुणे बी बटा के 100। जब भी दुगना बोले ना तो एक जगह भी 100 रखो और b की जगह भी 100 रखो। ठीक है, देखो 100 कट गया, ये हो गया 200 और प्लस 100 300%। तो कितने परसेंट वृद्धि होगी, 300%। ठीक, इसको हम आपको मेथड से भी बता देते हैं। मान लीजिए ये वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा पहले कितनी थी, 100। ठीक है लेकिन अब कितनी हो गई, 200। कितनी हो गई, 200 बढ़कर हो गई 200, दुगना हो गया ना 200 मान लो। तो जो नया क्षेत्रफल बना, पहला वाला क्षेत्रफल क्या था, 100 का स्क्वायर, यानी 1 2 3 4। अब जो नया क्षेत्रफल बना 200 का स्क्वायर, यानी 4 1 2 3 4। ठीक है, हाँ 4 जीरो लगेंगे। तो आप जानते हो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है, 3 1 2 3 4, 30,000। और पहले का मान कितना है, 10,000 और गुणते 100, 1 2 3 4 1 2 3 4 गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 300%। ठीक है, तो दोनों तरफ से आप सवाल को बना सकते हैं। ओके, आइए चलिए एक बेहतरीन सवाल लेते हैं। ठीक है, एकदम बेहतरीन सवाल है, हाँ, और अच्छा सवाल है। आया हुआ प्रश्न में है, वर्ग की भुजाओं में x% की वृद्धि होने पर, वर्ग की भुजाओं में x% की वृद्धि होने पर वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि हो जाती है, 69% की वृद्धि हो जाती है। तो x का मान क्या है, तो x का मान क्या है। ठीक है ना, किसी वर्ग की भुजा में x% की वृद्धि हो जाने के पर वर्ग के क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होती है, तो x का मान क्या है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, आइए इसको बनाते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया a प्लस बी प्लस a गुणे बी बटा के 100 बराबर प्रतिशत मान आता था, ये आता था आपका। अब यहाँ बोला कि प्रत्येक स्थान में कितना वृद्धि हो गया है, x का मान के चलो मान लेते हैं x, तो ये भी तो x होगा, x गुणते x बटा के 100 और ये जो है कितना है 69, तो ये हो गया 2x, ये कितना हो गया 2x और ये हो गया x स्क्वायर बटा के 100 बराबर 69। ठीक, लसा पर लेंगे तो 100, तो 200x प्लस x स्क्वायर बराबर 69, तो ये हो जाएगा x 200x प्लस x स्क्वायर बराबर 6900। अब इसको सजा लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 200x माइनस 6900। हाँ ठीक है, अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर ले सकते हैं। तो मिडिल टर्म फैक्टर लेने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे 2 अंक लेने पड़ेंगे जिनका गुणा करने पर 6900 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 200 आ जाए। तो हमें लग रहा है 230 x माइनस 30 कर दीजिए, 230 में 30 घटा देंगे तो 200 आ ही जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से अगर हम x का मान लेते हैं तो x
प्लस 230 हो जाता, और अगर यहाँ 30 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 230 तब पर भी होता बराबर 0। तो x माइनस कितना हो गया 30, और ये हो गया x प्लस 230। तो अगर x माइनस 30 बराबर कितना हो गया 0, और एक हो गया x प्लस 230 बराबर 0। तो x बराबर के यहाँ क्या होगा 30 उधर जाएगा, तो जब 30 उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर 30 और यहाँ x बराबर माइनस 230। ठीक है, माइनस 230, तो माइनस 230 होगा नहीं, ये वाला सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपका ये जो आंसर है एकदम करेक्ट है। आइए अगला एक प्रश्न लेते हैं। अच्छा प्रश्न ये भी है। 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में चावल का उत्पादन 1000 है, सॉरी 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में चावल का उत्पादन 1000 केजी है, तो उसी तरह के 100 मीटर भुजा वाले एक खेत में चावल का उत्पादन कितना होगा। ठीक ना, तो आइए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए ये जो खेत है उसका क्षेत्रफल है क्या है, दिखाते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा है 50, तो ये क्षेत्रफल कितना आएगा 2500 मीटर स्क्वायर, 2500 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। अब हम एक जो दूसरा है उसका अगर भुजा 100 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो वो भी निकाल लेते हैं, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर हो जाता है आपका 1 2 3 और 4 को सुनना, ठीक है ना, 4 को सुनना। अब हम ये कहेंगे 2500 मीटर स्क्वायर में अगर वो एक नहीं कितना 1000, अच्छा हाँ 1000 केजी चावल उत्पादित करता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना करेगा 1000 बटा के 2500, तो वो 10,000 मीटर स्क्वायर में कितना उत्पादित करेगा 1000 बटा के 2500 गुणते 10,000। ठीक, 1 2 गया। ठीक है, 5 से काटे 2 बार में, 5 से काटे 5 बार में, 5 से काटे 2 बार में 0 0, 2 दूना के 4, तो ये हो जाएगा 4000 केजी। तो कितना केजी जो है उत्पादित कर देगा 4000 केजी उत्पादित कर देगा। ठीक है, 4000 केजी उत्पादित करेगा। हाँ, आइए अगले प्रश्न चलते हैं। एक व्यक्ति को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक वर्गाकार मैदान को विक्रवत पार करने में 2 मिनट का समय लगता है, तो उस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो आइए प्रश्न के अनुसार हम थोड़ा सा रचना करके बताते हैं आपको जो प्रश्न बोला है। ठीक है, प्रश्नों को आप लोग लिखते रहिए, वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देखिए, प्रश्न आप सारे लिख लेंगे, पॉज कर रोक कर वीडियो को रोक कर हाँ आप जो है प्रश्न लिख लिया करें। बोला है कि एक वर्गाकार मैदान, मान लो ये वर्गाकार मैदान है, और एक आदमी जो है इसकी विक्रवत गति, यानी ये विकर्ण को जो है पार करता है कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम मिनट में 2 मिनट में पार करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा कर्णी में 2, तो यही तो विकर्ण है। हाँ बताइए, ये विकर्ण है। अच्छा, और ये इसको पार करता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा में चाल से 2 मिनट में। तो आप जानते हो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अगर इसे चाल मान लिया जाए 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको समय कितना लगा। ठीक है, इसको समय कितना लगा। हाँ, तो इसको समय करने के लिए क्या करेंगे, हाँ हम मिनट को जो है घंटा बना दे, मिनट को घंटा बनाएंगे। ठीक, तो
कितने से भाग देना पड़ेगा? 60 से भाग देना पड़ेगा। मिनट को अगर घंटा बनाए तो हमें 60 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो ये अगर 2 से काटे तो 30 और 3 से काटे तो ये 10, यानी 1/10। ठीक, 1/10 किलोमीटर हो गया। ये क्या हो गया? किलोमीटर हो गया। ठीक, अच्छा, किलोमीटर का अगर मीटर बनाना चाहे तो क्या करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे, हाँ, 0 उड़ा देंगे। ये 100 मीटर हो गया। अगर मीटर में प्रश्न है तो 100 मीटर, और किलोमीटर में तो 1/10 किलोमीटर। ये कितने में है? किलोमीटर में है। तो आइए हम सवाल को मीटर में ही लेकर चलते हैं, क्योंकि मीटर में अच्छा लगता है। सवाल भी 100 मीटर है, मीटर में लेकर चलते हैं। ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा अच्छा जाइएगा। वैसे हमारे ऑप्शन में यहाँ पर मीटर में ही है, तो हम इसको मीटर में ही बनाते हैं। तो विकर्ण हो गया 100, और भुजा नहीं मालूम है, करनी में 2, तो भुजा बराबर क्या हो गया? 100/2, करनी में 2, तो इसकी भुजा हो गई। जब भुजा हमें मालूम हो गई तो बताइए क्षेत्रफल नहीं मालूम हुआ इस वर्ग का। वर्ग का विकर्ण से हमें भुजा मालूम हो गई। भुजा कितनी है? 100 करनी में 2, 100 करनी में 2, तो इसकी भुजा है 100 करनी में 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 100 करनी में 2 का होल स्क्वायर। तो 100 का वर्ग करोगे तो 1 2 0 होता है ना, तो 4 को कर दो, 2 गुना कर दो, वर्ग हो जाएगा इसमें। और ये हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2, काटेंगे कितना आ रहा है? 5000 मीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 5000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 5000 मीटर स्क्वायर। नियर अबाउट मैंने आज आपको 10 क्वेश्चंस पढ़ाया है, और ये 10 क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी कमियां बेसियां नज़र आए आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप 144 P में देख रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, 360 या 480 में देखिए, आपको वीडियो जो है क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, आपके लिए सुझावों के लिए आमंत्रित हैं, आप सुझाव दे सकते हैं, और कुछ भी बोलना है आप ज़रूर बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं वीडियो बनाते जाऊँगा। आपसे कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं करूँगा जो मैं निभा ना पाऊँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास हमारे यहाँ चल रहा है, तो इसकी वजह से हमें समय कम मिलता है। अब जो भी समय मिलेगा मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।